अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम खबर लेके आए हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जवाब दिया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के उस ख़त का जो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लिखा था। और उस ख़त का जो जवाब दिया है वो बड़ा ही अहम है और उस पर बात होनी चाहिए। और उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो कुछ चीज़ें की हैं ज़रा उन पर भी आज बात कर लें। और आजकल चीफ जस्टिस दोबारा से क्या चैम्बर वर्क कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं, ज़रा इस पर भी आज आपको बताएंगे। तो देखिए, ये इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों ख़त लिखा था। गुज़िश्ता दिनों क्या, परसों की बात है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को। और वो ख़त मीडिया में वाइडली रिपोर्ट भी हुआ। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से उस ख़त में अपील की, अपने ख़दशात का इजहार किया कि उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, उनकी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का नहीं मौका दिया जा रहा, फ्रिवलेस केसेस हैं, पीटीआई की ख़वातीन को कैदी बनाया गया हुआ है, उनको मुकदमात में ज़मानत नहीं ली जाने। वो सारा जो एक पैटर्न है, इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया कि एक मुकदमे से ज़मानत मिलती है तो दूसरे में उठा लेते हैं, तीसरे में, तो ये सब कुछ एक चल रहा है। और ये सारी बातें मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और हम सबको आइडिया है ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप कहें कि नहीं, ये जिसे कहते हैं ना, पीटीआई के लोगों को, ठीक है, बिल्ली उठा के ले जाती है, फिर वो बिल्ली छोड़ती है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। या पीटीआई में आज जो तोड़ फोड़ जारी है, तो पीटीआई के लश्कर के ऊपर कोई अबाबीलों ने आके कंकरियाँ मारी हैं, तो पीटीआई आज जिसे कहते हैं ना इस हालत में पहुंच रही है। सबको पता है कौन कर रहा है। तो अब उसके जवाब में आज मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने ये जवाब दिया है। और ज़ाहिर बात है, ये जवाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कंसेंट से दिया गया जवाब है। ये नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब को कोई खुद से, जिसे कहते हैं ना, उनको कोई ज़रूरत महसूस हुई, उन्हें लगा कि यार मैं जिस चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी हूँ उसको ख़त भेजने की ज़रूरत कैसे हुई आपकी। तो डेफिनेटली नहीं है। और ये जितनी सख्त ज़ुबान इस ख़त में इस्तेमाल की गई है, मैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूँ, तो मैं बखूबी जानता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ुबान है, ये डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की ज़ुबान नहीं है। तो ये जी प्रेस रिलीज़ है उस ख़त के जवाब में। 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़हात की दरख्वास्त, माँ 77 सफ़हात दस्तावेज़, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हुई, ठीक है। दस्तावेज़ टाइप की गई दरख्वास्त, तरतीब दिए गए जिसे कहते हैं ना जिल्दों और फोटो कापियों और कुल 84 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है, जैसी सुप्रीम कोर्ट में दायर के लिए इस्तेमाल की जाती है, और यानी कि दायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दस्तावेज़ तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज़ में ज़ाहिर नहीं की गई। बिल्कुल देखिए, एक अगर दरख्वास्त आती है या एक ख़त आता है चीफ जस्टिस को, तो चीफ जस्टिस के ओहदे को मलहूज़े खातिर रखते हुए ज़रा उसको बजाय इसके कि किसी एक खाकी इन्वेलप में डाल के भेज दिया जाता है एक रफ से अंदाज में, उसको ज़रा तमीज़ से अगर वही जल्द कर दी गई है, उसकी वही फ़ाइल बना दी गई है जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन्स दायर होती हैं, तो इसमें कोई इतना मज़ायका तो नहीं है। ये तो बल्कि मज़ीद अच्छी बात है कि उसको प्रॉपर एक फार्मूलेट करके बनाया गया है, बजाय इसके कि एक ऐसा ख़त लगता है कि जैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं अपने किसी दोस्त से मुखातिब हैं तो एक ख़त लिख रहे हैं। उसको थोड़ा उसको तमीज़ से लिखा गया, इसमें कोई इतराज़ करने वाली तो वैसे बात नहीं है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब को इस पर एतराज़ है। फिर वो लिखते हैं कि लिफाफे के मुताबिक
दस्तावेज पर इंतज़ार हुसैन पंजूथा ने कोरियर किया था। ठीक है, यानी कि जो जिस इन्वेलप में वो ये ख़त आया, वो फाइल आई, वो कहते हैं जी इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने, एडवोकेट ने पोस्ट किया है। अब ज़ाहिरी बात है, हम सब जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब, गो कि मैं उनकी जिस अंदाज की वकालत करते हैं को फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे शदीद उनके बारे में खदशात हैं कि वो किसी और जगह से लाइन ले रहे हैं, लेकिन खैर ठीक है, इमरान खान साहब से एसोसिएटेड है तो वो भेज रहे हैं, तो इमरान खान साहब नहीं भेजा, ठीक है। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये दस्तावेज क्योंकि एक अनसाइंड डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए ये वैसे इस दस्तावेज़ को पढ़ के लग रहा है कि ये इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई की जानिब से भेजी गई है, ठीक है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक पीटीआई की नुमाइंदगी अच्छे खासे बड़े बड़े वकील करते रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं आजकल ख्वाजा हारिस साहब करते रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब करते रहे हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब करते रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब करते रहे हैं, हामिद खान साहब करते रहे हैं। ये मुल्क के चोटी के वकला हैं, ये नो डाउट पीटीआई की नुमाइंदगी करते रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से किसी ने नहीं भेजी, किसी एक और ही बंदे ने भेजी, यानी कि वो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने। फिर वो कहते हैं अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला अहम मुकदमात फौजी अदालतों और इंतखाबात के मुतल्लिक पैरवी करके उन्हें तकमील तक लेकर गए हैं, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं, यानी कि और बिल्कुल हमने देखा है कि ये फौजी मुकदमात वाला मुकदमे का फैसला आया, उसमें पीटीआई पिटिशनर थी, इलेक्शन की डेट का जो मैटर था उसमें पीटीआई पिटिशनर थी और वो डिसाइड हुई। फिर वो कहते हैं ये अमर हैरान कुन है कि एक सरबा मोहर लिफाफे में मौसूल होने से पहले ही इस दस्तावेज को मीडिया पर जारी किया जा चुका था। वो एक सियासी जमात है काजी साहब, वो जो चीज़ करेगी वो पब्लिक भी करेगी। आपके दौर में हम जब आपका रेफरेंस कवर कर रहे थे तो भी बहुत सी दस्तावेज़ात मीडिया में आ रही थी, मैं खुद रिपोर्ट करता रहा हूँ, ज़राए से मिलती थी। हम सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हम सहाफ़ियों का काम ही ये होता है यार कि हम दस्तावेज़ात जो हूँ आ रही हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो रही हूँ, या सुप्रीम कोर्ट में कोई ख़त लिख रहा है या कोई ओपन ख़त लिख रहा है चीफ जस्टिस के नाम पे या कुछ भी लिख रहा है, तो वो सहाफ़ी तो यही तलाश कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं। तो कौन सा इतना बड़ा ये जुर्म है कि अगर वो दस्तावेज़ जो आपको लिखा गया ख़त था, एक सियासी रहनुमा जो जेल में है उसका ख़त, वो अवामी ख़त क्यों नहीं हो सकता कि वो आपसे अपील कर रहा है और वो ख़त लिख रहा है? इसमें कौन सा ऐसा ये इतराज़ करने वाली बात है माजरत के साथ? फिर सब यकीन रखते हैं नहीं, फिर वो एंड में आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि सब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के बारे में उनके सेक्रेटरी यकीन दहानी करवा रहे हैं। सब यकीन रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है और ना इन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। मोरखा 2 दिसंबर 2023। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जवाब है। उनके सेक्रेटरी यकीन दहानी करवा रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अपने मनसब की जिम्मेदारियों का इदराक है, ठीक है, और वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस खत से उन पर दबाव डाला जा रहा है, या वो किसी और के दबाव की बात कर रहे हैं? और चीज़ ये है कि पहली बात यह है कि एक अनसाइंड अगर आपके पास खत आया है और वो मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि अनसाइंड खत की कोई वैल्यू नहीं है, आप कहते हैं एक सियासी जमात है पीटीआई, उसके मेन स्ट्रीम वकला ने नहीं, उनके किसी थर्ड टीयर के वकील ने वो लेटर आपको भेज दिया,
इसलिए आपको वो कोई लेटर एक सीरियस दस्तावेज नहीं लगती। तो फिर उसका जवाब देने की क्या जरूरत थी? और वो भी इस तरह का डांटने वाला जवाब। क्या आप सब जानते हैं एक सियासी जमात ज़ेरे ताब है और आप उसके ख़त के क्रेडेंशियल्स पर कुछ सवालात पूरे के पूरे उठा रहे हैं कि ये किस तरह भेजा गया, यूं क्यों आया, फलां जगह पे क्यों आया, रिपोर्ट क्यों हो गया मीडिया में, ये क्यों हो गया, फलान क्या हो गया। क्या यार, मतलब यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप मुनसिफ आला हैं इस मुल्क के। फिर कहूंगा इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं आपसे। मेरे असद अली तूर की उम्मीदें तो कोई वैल्यू ही नहीं रखती। मैं तो एक नो बॉडी हूँ, मामूली सा सहाफ़ी हूँ, बोलूँ, चीखूँ, छलांगे लगाऊँ, कोई मैटर नहीं करता। बट लोगों का तो सोचे जिनकी आपसे उम्मीदें हैं। और फिर मैं कहूँगा मौरख क्या लिखेगा कल कि जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, एक पूरा इलेक्शन इंजीनियर हुआ और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की रखी। लोग अगवा होते रहे, अगवा होने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, आप खामोश रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी में लोगों को भर्ती करवाया जाता रहा जहांगीर तरीन की, आप खामोश रहे। और अगर आपके आगे कोई रोया तो आपने उसके खत का ये जवाब दिया। अब हमें आपके सेक्रेटरी के जरिए कौम को यकीन दिलाया जाएगा कि आपको अपने मनसब की जिम्मेदारियों का इदराक है। और अगर आपको अपने मनसब की जिम्मेदारियों का इदराक है तो बताइए किधर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का डिटेल जजमेंट? मज़ाहिर अकबर नकवी का केस जो आपके साथी जज हैं अभी तक क्यों नहीं लगा? उसको नंबर नहीं लग रहा, वो 2 हफ्ते से पिटिशनें कर रहे हैं, लगाएं। ठीक है, फिर आप बताइए ना। और भी ना जुडिशल पॉलिसी आ रही है, एक जज एलिवेट होने हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक पोजीशन वैकेंट है अभी भी। कोई आपके 3 माह तो होने वाले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 33% जजेस की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। कहाँ पे उनमें जजेस कब अपॉइंट होने उधर? ठीक है, मतलब क्या है ये सब कुछ? वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्लाहात के लिए वो लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, वो कहाँ पर गया वो सब कुछ? ठीक है, आर्मी कोर्ट के वो कालेदम देने के खिलाफ जो अपीलें हैं वो कब फिक्स हो रही हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक है, फैसले क्या आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के साथ आला अदालत मत लिखो। फिर ये मत लिखें कि साहब किसी के नाम के साथ। अब आजकल लाहौर गए हुए हैं, जिस काजी फाइज साहब ज़रा बता रहे हैं, तो वहाँ से वो खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने एक मर्सिडीज़ गाड़ी और एक लैंड क्रूज़र पंजाब हुकूमत को वापस करने का हुक्म दे दिया। और उस ख़त में साथ ये भी लिखा है कि ये गाड़ियाँ बेच के तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये पैसे लगाए दें। वो 8-10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, 8-10 करोड़ से कौन सी सड़क बननी है, कौन सी बस सर्विस शुरू की जा सकती है, क्या किया जा सकता है उससे? ठीक है, अच्छी बात है आपने वीआईपी गाड़ियाँ वापस कर दी। नहीं, इस मुल्क के सरकारी अहदेदारों को या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को ये ज़रूरत कि वो इतनी महंगी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें जबकि एक आवाम भूखी नंगी मर रही है, जबकि महंगाई की शरह 41% से ज़्यादा है, शरह सूद 22% से ऊपर है, डॉलर 285 रुपये का है, पेट्रोल 280 रुपये से ऊपर है। अच्छी बात है आपने वापस कर दी, लेकिन ये साथ इस किस्म की डायरेक्शंस के बेचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाएं, फलान ये वो, क्या ये मीडिया की हेडलाइंस बनवाने के लिए तो नहीं आप चीफ जस्टिस बने, या आप हमारी स्कूलिंग करने के लिए तो नहीं चीफ जस्टिस बनने के आप हमारी, जैसे कहते हैं ना, हमारी इस्लाह करेंगे कि आपने साहब नहीं कहना, आपने आला अदलिया नहीं लिखना। मतलब सीरियसली आप इंसाफ देने के लिए चीफ जस्टिस बने, आप हमें पढ़ाने के लिए नहीं बने ना सर। और मैं आपको एक बात कहूँ, आपके 13 माह बाकी, 13 माह के लिए आप चीफ जस्टिस बने हैं, 3 माह गुजर गए, 10 माह बाकी। उस 10 माह में भी 3 माह आगे छुट्टियां आ जानी हैं गर्मियों की। ठीक है, 3 माह तो चलें, 2 माह कर लें, 5 माह, 8 माह में अब आप क्या करेंगे? कौन सी इस्लाहात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? कौन सी मुल्क के अंदर आप इस्लाहात कर लेंगे
तो यही आप कर सकते हैं ना कि इस 8 माह में एटलीस्ट इस कौम को एक फेयर इलेक्शन डिलीवर कर दें। वो भी नहीं आप कर सकते क्या? तो फिर कौन आपकी क्या लेगेसी लिखी रहेगी? आपने कभी सोचा है मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कि क्या लेगेसी लिखी रहेगी? लोग क्या कहेंगे कि जब आप चीफ जस्टिस थे तो मुल्क में इस तरह का क्रैकडाउन चल रहा था और आप उस पर खामोश थे, और आपकी जो पीआर पे जो लोग लगे हुए थे वो क्या कर रहे थे? वो उन सियासी जमातों से राब्ते में थे, वो उन एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे जो ये सब कुछ कर रही थी, वो उनके लिए काम कर रहे थे, और वो आपकी पीआर का भी साथ काम कर रहे थे। तो ये क्या कोइंसिडेंस था जो उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को सपोर्ट करने वाले जो सहाफ़ी हैं वही आपकी पीआर का भी काम करें? मत कीजिए सर, जी हमारी बहुत उम्मीदें हैं आपसे। मुझे मालूम है मैं एक मामूली सहाफ़ी हूँ और अब आपको पसंद भी नहीं रहा हूँगा, कोई इशू नहीं, मुझे किसी को पसंद आने का शौक़ भी नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे या ना पसंद करे। लेकिन सर भाई बहुत उम्मीदें थी आपसे, बदस्तूर हैं, लेकिन वो उम्मीदें बहुत तेज़ी से मर रही हैं। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ, ट्रस्ट मी, हर एक का सवाल जो था कि यार क्या कर रहे हैं आपके चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, ये क्या हो रहा है? आई डोंट हैव एनी आंसर। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ सर मैं उनका कोई पीआरओ तो नहीं हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ उनकी पोजीशन क्या कर रहे हैं। वो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, उनको जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं, जो उनको। तो कहते हैं नहीं लेकिन ये तो उनसे उम्मीद नहीं थी। तो मैं कहता हूँ भाई ये आप लोग खुद जाके इजहार कर लें, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, जहाँ पे बेहतर करते हैं प्रेज़ कर देता हूँ, जहाँ पे नहीं करते वहाँ पे तनकीद कर देता हूँ, इतनी ही मेरी हैसियत है। और मैं ना तो किसी को मशवरे दे सकता हूँ ना किसी को समझा सकता हूँ, लेकिन अंदर से सोचता तो हूँ ना यार, मतलब कि कितने बड़े स्टेचर के जज थे जब वो सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, इतने ज़बरदस्त ख़त लिखते थे, उन ख़तों में इतने अहम सवालात उठाते थे, इतने अहम वो बातें बयान करते थे कि ये होना चाहिए, एक आइडियल सुप्रीम कोर्ट यूं काम करनी चाहिए। अब वो खुद चीफ जस्टिस हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट घंटा काम नहीं कर रही, कुछ हो ही नहीं रहा, हम मुंह देख रहे हैं, अच्छा अच्छा अभी वो हो रहा है, अच्छा नहीं अभी वो हो रहा है। माशाल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।